तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में, जो रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे बेस्ट सेलर बुक है। इसका हम लोग रिव्यू करेंगे और इस बुक के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बुक में ऑथर क्या समझाए हैं। तो इस बुक को मैं 5 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम पांचों पार्ट को कवर करेंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले पार्ट में ऑथर सोच के ऊपर बातें करते हैं कि आखिरकार अमीर लोग क्या सोचते हैं और गरीब लोग क्या सोचते हैं। तो ऑथर इसमें अच्छी तरह से शेयर करते हैं कि अमीर लोग पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के बारे में बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। वो पैसे को बुरा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि सारी समस्याएं पैसे की वजह से ही उत्पन्न होती है। जो मार्केट में लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ होता है वो पैसे की वजह से ही होता है, इसलिए पैसा बुरा है। जबकि अमीर लोग पैसे को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। वो बोलते हैं कि पैसा का ना होना ही सारी बुराइयों का जड़ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आप अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं, आप अच्छी जगह पर रह नहीं सकते हैं। इसलिए पैसा का ना होना ही समस्या है। इसलिए आप अपना सोच बदलें और पैसे को पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि पैसा अच्छा है तो ही आप अमीर बन पाएंगे। और दूसरे पार्ट में ऑथर एसेट और लाइबिलिटीज के बीच अंतर शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट करते हैं, एसेट इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइबिलिटीज इकट्ठा करते रहते हैं। अब एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑथर शेयर करते हैं कि एसेट वह चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसा लाए, आपके लिए काम करे और आपके जेब में पैसा लाते रहे, वो आपके लिए एसेट है। और जो चीज़ आपके जेब से पैसा निकलवा रही है वो आपके लिए लाइबिलिटीज है। अब एसेट क्या हो सकती है? जैसे रियल एस्टेट, मान लीजिए कोई घर है और आपने उसे रेंट पर दे दिया है और वहां से आप पैसा अर्निंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एसेट है। लाइबिलिटीज क्या है? जैसे आपने अपने पूरे पैसे से कोई भी नई कार परचेज कर लिया, कोई घर परचेज कर लिया, उसमें केवल आप रह रहे हैं, उसका मरम्मत का खर्च, उसका ईएमआई आपको ही देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज है, क्योंकि आपके जेब से वो पैसा निकाल रही है। तो आपको अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट करने हैं, जहां से आपको सोते सोते पैसा आता रहे। आप काम करें या ना करें, आपके लिए पैसा बनता रहे, ऐसी चीज़ें आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए। और तीसरे पार्ट में ऑथर हमारे बीच शेयर करते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए कभी भी काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसका अर्थ क्या है। जैसे ऑथर शेयर करते हैं कि गरीब लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, वो काम करते हैं पैसा मिलता है, काम करते हैं पैसा मिलता है। जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो उनको पैसा आना भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, या आपको टीम को हायर करना पड़ेगा, या आपको आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, तो ही आप अमीर बनेंगे। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा और आप काम नहीं करेंगे किसी के लिए, तो आप अमीर बनते रहेंगे। और आपके लिए कई सारे लोग मान लीजिए काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत सारे लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो भी आप अमीर बन सकते हैं। या आपके लिए कोई बड़ी सिस्टम काम कर रही है और आप नहीं काम कर रहे हैं, तो भी आप अमीर बन सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट करें स्टॉक में, बिजनेस में, और भी रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, और भी बहुत जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको पैसिव इनकम आती रहेगी। और आप सोते सोते बिना काम किए, पैसे के लिए काम नहीं करना है। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार से अमीर बन पाएंगे। और चौथे पार्ट में ऑथर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केवल स्कूल कॉलेज के नॉलेज से, ज्ञान से और डिग्री से आप रियल लाइफ में अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं सिखाई जाती है। इसलिए आपको रियल लाइफ में अगर सफल बनना है, अमीर बनना है, तो आपको
फाइनेंशियल नॉलेज लेना पड़ेगा। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत सारी बात इस चैनल पर आगे लगातार अब करते रहेंगे और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आपको सीखते रहना है, लगातार सीखते रहना है, कंटिन्यू लर्निंग, इसको रोकना नहीं है अगर आपको फ्यूचर में अमीर बनना है तो। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, इसलिए लगातार आप सीखते रहें। और आखिरी पार्ट में ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि आप बिजनेस कीजिए, क्योंकि आप जब तक जॉब करते रहेंगे तब तक आप किसी और को अमीर बनाते रहेंगे। जब आप किसी और के लिए काम करेंगे तो आप उसको ही अमीर बनाते रहेंगे, और जब तक आप किसी और के लिए काम करते रहेंगे आप अमीर कभी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप बिजनेस को कीजिए, आप स्टार्टअप कीजिए, आप धीरे धीरे ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन रिस्क लीजिए। आप जितना ज़्यादा अपने लाइफ में रिस्क लेंगे, जितना बड़ा रिस्क लेंगे, आपका रिवार्ड भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए रिस्क लीजिए और बिजनेस कीजिए। तो यह रही रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी। आई होप कि आपको ये समरी समझ में आई होगी, और आगे भी हम लोग ऐसे ही बुक रिव्यू करते रहेंगे। गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के बारे में बातें करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।